सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। चलिए जानते हैं टॉप 25 न्यूज। बने रहिएगा आप हमारे साथ। नए अपडेट हैं, नई जानकारी है। मोदी सरकार के द्वारा कई सारे ऐलान किए गए हैं, परीक्षा पे चर्चा की गई है और कई सारे अपडेट है। अन्नपूर्णा सुपरमार्केट भी अब खुलेगा यूपी में, हर जिले में। इसके बारे में जानेंगे। वहीं पर मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। जी आपको बता दें दोस्तों, 3 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में विद्यालय बंद हुआ है और कई सारे अपडेट है, नई जानकारी है। आपके लाभ के लिए कई सारे अपडेट हम लेकर आए हैं जो आपको सीधे सीधे फायदा जिससे मिल जाए। बने रहिएगा आप हमारे साथ, जानेंगे हर एक नई जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो ज्ञानवापी की एएसआई रिपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, हमें इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। ज्ञानवापी को लेकर आई एएसआई की रिपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अपनी परंपरा को लेकर भारतीय को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हमारी परंपरा और संस्कृति प्राचीन है, हम लोग इतिहास से परे हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। हमारा इतिहास हजारों वर्षों का है। वहीं सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। वहीं पर अब आपको बता दें 14 जोड़ी आस्था स्पेशल ट्रेन भी चलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को अयोध्या के दौरे पर थे। योगी आदित्यनाथ 12 बजे अयोध्या पहुंचे थे। वहां पर अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन किया, हनुमानगढ़ी का भी दर्शन किया उन्होंने और कई सारे ऐलान भी किए हैं। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन सुगमता से हो सके, इसका भी उन्होंने कड़ा कदम उठाया है और रेलवे ने भी इसके लिए एक बड़ा कदम उठा लिया है। रेलवे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 29 जनवरी से आस्था स्पेशल ट्रेन चलाना शुरू कर दिया है। ये ट्रेनें 12 फरवरी तक जम्मू, हरिद्वार, दिल्ली, पंजाब से चलकर लखनऊ में ठहराव कर अयोध्या धाम पहुंचेंगी। इनमें 14 जोड़ी ट्रेन उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के 4 बाग स्टेशन से गुजरेंगी, जहां श्रद्धालु आस्था ट्रेन के जरिए आसानी से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। वही 1 फरवरी को टैक्स पर मोदी सरकार कर सकती है बजट में बड़ा ऐलान। इन्हें मिल सकती है छूट, जिसका इंतजार है वो हो सकता है। न्यू इनकम टैक्स में रिजीम में छूट मिल सकती है। यह साल चुनावों का है। देश में अगला आम चुनाव कुछ महीनों में होने वाला है। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से पीएम मोदी की छाप देखने को मिल सकती है और पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री के पद को हासिल कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले 1 फरवरी को केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार की तरफ से नई टैक्स प्रणाली की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। मिंट की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार अंतरिम बजट में 7.5 लाख रुपए तक के टैक्स पे छूट का ऐलान कर सकती है। मौजूदा समय में यह सीमा 7 लाख रुपए की है, यानी 50,000 रुपए और बढ़ जाएगा, यानी 7.5 लाख रुपए तक की इनकम वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। महिलाओं को बजट में बड़ा तोहफा मिल सकता है। मोदी सरकार ये ऐलान करना संभव है। जी दोस्तों, नया बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को। ऐसे में महिलाओं को उम्मीद है कि इस बार सरकार की तरफ से कुछ बड़ा ऐलान होगा। मौजूदा सरकार को फोकस महिलाओं पर है और अपेक्षा अधिक है कि महिलाओं के लिए ऐलान होगा। लंबे समय से हम आपको बताते जा रहे हैं कि किसान निधि 12,000 रुपए हो जाएगी। पिछले दिनों से ये खबर लगातार सामने आ रही है कि सरकार की तरफ से महिला किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक किस्त दी जा सकती है। फिलहाल अभी 6,000 रुपए मिलता है किसान धारकों को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। लेकिन अब आपको बता दें 2024 का चुनाव बेहद अहम है। ऐसे में इनकी संख्या 75 करोड़ से भी ज्यादा है। यही कारण है कि इनको लाभ 12,000 रुपए तक मिलेगा। वही कोई नई स्कीम लॉन्च कर सकती है सरकार। आपको पता ही है कि पिछली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था महिला विकास पत्र का, जिस पर 7.5% तक का ब्याज महिलाओं को मिला था, यानी 2 साल तक जमा पर 7.5% का ब्याज मिला था। अब सरकार ऐसे में और कई नई स्कीम ला सकती है या इसके परसेंटेज को बढ़ा सकती है। वही फ्री में भी लोन भी मिल जाएगा। सरकार की तरफ से इस बार महिला उद्यमियों के लिए ब्याज मुक्त या फिर बहुत कम ब्याज पर लोन देने की स्कीम का ऐलान भी हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए पूरे बजट को लेकर सरकार 5 से 10% तक बढ़ा सकती है। मोदी सरकार को महिलाओं ने 2019 में जमकर वोट दिया था। ऐसे में सरकार की तरफ से उन पर फोकस करते हुए ऐलान संभव है। वही पीएम मोदी ने की परीक्षा पे चर्चा। जी हां, वो बेहद उत्सुक थे और आपको बता दें पीएम मोदी करोड़ों स्टूडेंट को एग्जाम का टिप्स भी दिए। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2024 एक बार फिर से किया है और छात्र छात्राओं का उत्साह बढ़ाया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट यानी ट्विटर के माध्यम से स्टूडेंट को परीक्षा को लेकर होने वाली निराशा के अवसर में बदलने को प्रेरित किया है। परीक्षा पर एक बार फिर से उन्होंने चर्चा की और बच्चों को मोटिवेट किया है। तो अब गांव-गांव खुलेगी अन्नपूर्णा सुपरमार्केट। राशन की दुकानें भी की जाएंगी शिफ्ट, यानी अगर आप कोई कोटेदार है और आपकी राशन की दुकान थी तो वो अन्नपूर्णा सुपरमार्केट में शिफ्ट की जाएगी और 68 मॉडल शॉप बन रहे हैं। एक छत के नीचे अंत्योदय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाले राशन के साथ अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रत्येक जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा सुपरमार्केट सरकार खोलेगी। सुपरमार्केट में आम जनमानस आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, पेंशन जैसी योजनाओं का भी आवेदन कर सकेंगे और रेलवे टिकट बुकिंग जैसे भी लाभ मिल पाएंगे। वही राम मंदिर को लेकर एक बड़ा अपडेट आया। 23 जनवरी से लेकर आज तक 19 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन कर लिए हैं। जानिए किस दिन सबसे ज्यादा भीड़ थी। जी आपको बता दें दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन यानी 23 जनवरी को मंदिर के पट जब भक्तों के लिए खुले तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक कितने लोगों ने दर्शन किए हैं। बात कर ले 23 तारीख की तो 5 लाख लोग, 24 तारीख को 2.5 लाख लोग, 25 जनवरी को 2 लाख,
26 जनवरी को 3.5 लाख, 27 जनवरी को 2.5 लाख और 28 जनवरी को 3.25 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। वो योगी सरकार की अयोध्या को सौगात है, सरयू में कीजिए अब वाटर मेट्रो से सफर। जी हां दोस्तों, योगी सरकार की अयोध्या को एक और सौगात देने जा रहे हैं। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक अब सरयू नदी में वाटर मेट्रो के जरिए जल विहार का आनंद भी ले सकेंगे। योगी सरकार जल्द ही रामनगरी अयोध्या को एक और सौगात देंगे। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु अब इसका लाभ ले पाएंगे। जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाटर मेट्रो का संचालन अयोध्या के संत तुलसीदास घाट से गुप्तार घाट तक किया जाना है। वहीं मीटर रीडिंग के लिए जाएंगे चीफ इंजीनियर। बिजली उपभोक्ताओं के घर पर गलत बिलिंग पर सख्ती अब बरती जाएगी। यूपी में गलत बिलिंग पर सख्ती होगी और आपको बता दें चीफ इंजीनियर भी अब मीटर रीडिंग के लिए बिजली उपभोक्ताओं के घर पर जाएंगे। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। यूपी में शहर से लेकर गांवों तक बिजली उपभोक्ताओं को सही बिल और समय पर बिल देने के लिए पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन के मुख्य अभियंता स्तर तक के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। मीटर रीडिंग के साथ बिजली महकमे के अधिकारी उपभोक्ता के घर जाएंगे और मीटर की रीडिंग करेंगे। वही अभी नहीं खुलने वाला स्कूल। जी हां, कई जिलों में स्कूल बंद हो गया है। सर्दी के चलते 30 जनवरी तक की बढ़ी है छुट्टी। वहीं पर लखनऊ में 3 फरवरी तक स्कूल बंद है और कई जिलों में 2 फरवरी तक स्कूल बंद है। एक महीने के बाद जब कई जिलों में स्कूल खुलने का मौका आया तो एक बार फिर से सर्दी ने यू टर्न लिया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, लखनऊ वगैरह में 3 फरवरी तक छुट्टी हो गई है। अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी। लखनऊ में 29 जनवरी को स्कूल खुलना था लेकिन ठंडी के कारण 3 फरवरी तक छुट्टी की गई है। पीलीभीत में भी स्कूल बंद है और साथ ही सुल्तानपुर में भी 5वीं तक के स्कूल अभी 2 फरवरी तक बंद रहेंगे। गोरखपुर में भी स्कूलों को बंद किया गया है। यानी लगातार तापमान में गिरावट की वजह से 3 फरवरी तक अधिकांश जिलों में स्कूल बंद है। वही लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बड़ा फेरबदल हुआ है। योगी सरकार ने 8 आईपीएस और 65 पुलिस अफसरों का किया है तबादला। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बड़ा फेरबदल हुआ है। योगी सरकार ने सहायक पुलिस अधीक्षक व सहायक पुलिस आयुक्त के पदों पर तैनात 8 आईपीएस और 65 पुलिस अफसरों को रविवार को तबादला कर दिया है। वह सीएम योगी ने मजाकिया अंदाज में बोला, रवि किशन अगर फटा कपड़ा पहनकर एक्टिंग करेंगे तो क्या हीरो लगेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में सांसद रवि किशन पर दी गई ये भाषण जबरदस्त वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री खुद भी ठहाका लगाकर हंसी और जनता भी लोटपुट हो गई। ये दूसरा मौका है जब रवि किशन के साथ सीएम योगी ने चुटकी ली है। इस बार मुख्यमंत्री ने मंच से रवि किशन पर बहुत मौज ली। जी हाँ, उन्होंने एक मजाकिया अंदाज में कहा कि रवि किशन के अगर फटे कपड़े होते तो क्या एक्टिंग में वो हीरो लगते। वही गोरखपुर से भी बड़ी खबर है। यूपी में सफाई कर्मियों के लिए खुशखबरी है। सीएम योगी ने कर दिया है बड़ा ऐलान जो कि सभी जिलों के लिए होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सफाई कर्मी शहर की शक्ल सूरत बदलने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करते हैं और इसी का परिणाम है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में गोरखपुर की रैंकिंग 74 से 22 पर आ गई है। गोरखपुर को गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार रैंकिंग मिल गई है और इसी को देखते हुए न्यूनतम मानदेय की गारंटी सुनिश्चित की जाए, ऐसा भी सीएम योगी ने कहा है। नगर निगम की तरफ से आयोजित सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान सम्मेलन की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि इनको आवास योजना का लाभ भी मिलेगा और न्यूनतम मानदेय की गारंटी भी मिलेगी। यानी कि अब सफाई कर्मियों को कई सारे लाभ मिलने वाले हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं का तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही आवास का योजना भी सरकार देगी। तो दिल्ली में बदल गया है मौसम। 5 डिग्री तक गिरा है तापमान। 50 उड़ानें लेट हैं। 2 दिन बारिश का अलर्ट है और ऐसा यूपी में भी है। दिल्ली का मौसम बदल गया है। इससे कड़ाके की सर्दियों का एक बार फिर से वापस लौट आई है। दिल्ली में 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। इस हफ्ते मौसम कैसा रहेगा आपको बता दी दोस्तों। तो दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में जारी वेदर अपडेट के मुताबिक एक दिन पहले की तुलना में दिन के लगभग तापमान में 5.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। ऐसे में अभी भी 7 फरवरी तक बेहद ठंडी रहने वाली है। यही कारण है कि कई जगहों पर स्कूल भी दिल्ली में भी बंद है और बारिश का अलर्ट है। तो 9वीं बार सीएम बन गए हैं नीतीश कुमार। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत 8 लोग मंत्री बने हैं। नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए हैं और 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है, यानी बीजेपी की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार समेत 8 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसपे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, जीतन राम मांझी के बेटे और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन, निर्दलीय विधायक सुमित सिंह के अलावा विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, प्रेम कुमार, विजेंद्र यादव शामिल हैं। यानी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन एनडीए की तरफ से। दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।